हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही सुंदर स्वेटर का डिज़ाइन। और ये डिज़ाइन 4 के मल्टीपल प्लस 1 फंदों से मिलकर बनता है। आप इसे जेंट्स या बच्चे किसी के भी स्वेटर में ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। यहाँ पे बॉर्डर बनाने के बाद से हम सीधे साइड से ये डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम पहले सिलाई में एक फंदा ये ऐसे उठा लेंगे या बना लेंगे। फिर धागे को आगे करते हुए यहाँ पे हम 3 फंदा उल्टा बनाएंगे। 1 2 3। फिर यहाँ पे एक फंदा सीधा बनाएंगे। ये धागा ऐसे पीछे करके ऐसे एक फंदा हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे। फिर धागे को आगे करते हुए 3 फंदा उल्टा बनाएंगे। 1 2 3। फिर धागे को पीछे ले जाते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर धागे को आगे करते हुए 3 फंदा हम ऐसे उल्टा बनाएंगे। फिर धागे को पीछे ले जाते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर धागा आगे लाते हुए 3 फंदा उल्टा बनाएंगे। ऐसे रिपीट करते हुए हमें ये सिलाई पूरी करनी है। बस एक फंदा सीधा बनाना है और 3 फंदा हमें उल्टा बनाना है। अब हम उल्टे साइड की तरफ से यहाँ पे जो फंदा हमारा उल्टा है उसे हमें उल्टा बनाना है और जो फंदा हमारा सीधा है उसे हम सीधा बनाएंगे। तो एक फंदा हम ऐसे उठा लेंगे। फिर धागा आगे ले जाते हुए यहाँ पे हम 3 फंदा सीधा बनाएंगे। 1 2 3। अब यहाँ पे एक फंदा हमारा जो सीधे साइड में सीधा बनाए थे, अब ये उल्टे साइड में से उल्टा बनाना है। तो धागा आगे करेंगे और एक फंदा हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे। फिर धागे को हम पीछे ले जाते हुए यहाँ पे 3 फंदा सीधा बनाएंगे। 1 2 3। फिर धागा आगे लेते हुए यहाँ पे एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। जो हम सीधे साइड में एक फंदा सीधा बनाए थे वही उल्टे साइड में हमें इसे एक फंदा उल्टा बनाना है। फिर धागा पीछे ले जाते हुए 3 फंदा हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे। फिर धागा आगे लेते हुए ये एक फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर धागा पीछे ले जाते हुए 3 फंदा सीधा बनाएंगे। 2 3। फिर धागा आगे लेते हुए एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। फिर धागा पीछे ले जाते हुए 3 फंदा 1 2 3 ऐसे सीधा बनाएंगे। फिर धागा आगे लेते हुए एक फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर धागा पीछे ले जाते हुए हम 3 फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे। फिर ये लास्ट का फंदा हम ऐसे एक फंदा ये हम उल्टा बना लेंगे। हमारी दूसरी सिलाई भी पूरी हो गई है और हम सीधे साइड की तरफ आ गए हैं। यहाँ भी हमें जैसे पहले सिलाई में हम बनाए थे वैसे हम यहाँ तीसरी सिलाई में भी बनाएंगे। यहाँ पे एक फंदा हम ऐसे उठा लेंगे। फिर धागा आगे लेते हुए यहाँ पे हम 3 फंदा उल्टा बनाएंगे। 1 2 1 3। फिर धागा पीछे ले जाते हुए जो फंदा हमारा एक सीधा है इसे हम सीधा बनाएंगे। फिर धागा आगे लाते हुए 3 फंदा यहाँ पे हम उल्टा बनाएंगे। ऐसे बनाते हुए हम ये तीसरी सिलाई पूरी कर लेंगे। और ये लास्ट का फंदा हम ऐसे सीधा बना लेंगे। फिर अब हम चौथे सिलाई की तरफ आ गए हैं। ये हमारी चौथी सिलाई है और ये उल्टा साइड है। यहाँ भी हम जो फंदा हमारा सीधा है उसे सीधा बनाएंगे और जो फंदा हमारा उल्टा है उसे हम उल्टा बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 3 फंदा हमारा सीधा है, यहाँ पे हम सीधा बनाएंगे। फिर धागा आगे लेते हुए एक फंदा हमारा उल्टा है, इसे हम ऐसे उल्टा बनाएंगे। फिर धागा पीछे ले जाते हुए 3 फंदा हम
यहाँ पे सीधा बनाएंगे। ऐसे करते हुए हम ये चौथी सिलाई भी पूरी कर लेंगे। हमारी चौथी सिलाई पूरी हो गई है और हम सीधे साइड की तरफ आ गए हैं और ये हमारी 5वीं सिलाई है। यहाँ 5वीं सिलाई में हमको थोड़ा ध्यान से बनाना होगा। यहाँ पे जो फंदा हम ये पहला ऐसे उठा लेते हैं, ऐसे उठाना है, फिर धागा आगे की तरफ लेते हुए यहाँ पे हम 3 फंदा, ये जो उल्टा है इसे हम उल्टा ही बनाएंगे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे और जो हम ये सीधा एक फंदा बनाते थे, यहाँ हम हर सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाएंगे। तो पहले हम सबसे नीचे से बढ़ाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे देखिए हम 4 बार बढ़ाएंगे, ये 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले हम नीचे से बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ऐसे पीछे की तरफ से ऐसे एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर इसमें ऐसे एक धागा ऐसे फंदा बढ़ाने जैसा एक बनाएंगे। फिर यहीं से ये दूसरे वाले खंड से ऐसे हम एक फंदा और बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे ऐसे धागा लपेट लेंगे। फिर इस तीसरे वाले में हम एक फंदा और बनाएंगे, फिर इसमें ऐसे धागा हम एक लपेट लेंगे। फिर इस चौथे वाले में ऐसे एक फंदा और बनाते हुए ऐसे धागा इसमें हम लपेट लेंगे। फिर जो ये हमारा सीधा वाला जो फंदा बचेगा लास्ट का, इसको हम ऐसे ही एक सीधा बना लेंगे। फिर धागा आगे लेते हुए यहाँ पे जो हमारा 3 फंदा उल्टा है, इसे हम ऐसे ही उल्टा बना लेंगे। फिर हमारा एक ये सीधा वाला फंदा आ गया, तो यहाँ पे हम धागा पीछे की तरफ ले जाते हुए यहाँ नीचे से एक फंदा ऐसे बढ़ाएंगे, फिर इसमें धागा लपेट लेंगे। फिर तीसरे वाले में एक फंदा ऐसे हम बढ़ाएंगे, फिर यहाँ से हम एक धागा लपेटेंगे। फिर दूसरे में ऐसे एक फंदा बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम एक धागा लपेट लेंगे। फिर चौथे में ऐसे एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर हम एक धागा लपेटेंगे और जो हमारा सीधा फंदा एक बचेगा, इसको हम ऐसे ही सीधा बना लेंगे। फिर धागा आगे लाते हुए यहाँ पे जो 3 फंदा उल्टा है, इसे हम ऐसे ही उल्टा बना लेंगे। 5वीं सिलाई हमें ऐसे ही रिपीट करते हुए पूरा कर लेना है। ऐसे सीधा जो हमारा फंदा है, इसमें हम ये धागा पीछे की तरफ ले जाते हुए ऐसे फंदा एक बनाएंगे, फिर यहाँ पे धागा ऐसे लपेटेंगे, फिर इस वाले में एक फंदा हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे धागा लपेट लेंगे। फिर यहाँ पे हम एक फंदा बनाएंगे और यहाँ पे ऐसे धागा लपेट लेंगे। फिर यहाँ पे हम एक फंदा ऐसे बनाएंगे और यहाँ पे ये धागा लपेट लेंगे। यहाँ पे हमें 4 बार रिपीट करना है और ये जो हमारा लास्ट का ये सीधा फंदा बचेगा, इसे हम ऐसे ही सीधा बना लेंगे। फिर धागा आगे करते हुए यहाँ पे ये 3 फंदा हम ऐसे उल्टा बनाएंगे और जो हमारा एक लास्ट का फंदा बचेगा, इसे हम ऐसे सीधा बना लेंगे। ये हमारी 5वीं सिलाई पूरी हो चुकी है। अब उल्टे साइड में यानी कि 6ठवीं सिलाई में हमें ऐसे जो फंदा हमारा ये जैसे बना हुआ है, ऐसे ही हमको बनाना है। जैसे ये एक फंदा हमारा ऐसे उठा के धागा पीछे की तरफ ले जाते हुए 3 फंदा हमें यहाँ पे सीधा बनाना है। 2 1 3। तो यहाँ पर हम 3 फंदा ऐसे सीधा बना के इन सारे फंदों को, जो हम ये सीधा फंदा जो हमारा गया था सीधे साइड से, उसमें से जो ये हम फंदा बनाए हैं, इन सबको हमें इस सिलाई पे उठाना है। यहाँ पे पहले हम धागा आगे की तरफ लाएंगे और इन सारे फंदों को हम एक सिलाई पे ऐसे उठा लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ पे हमारा 3 फंदा बचना चाहिए। इन डिजाइनों को छोड़ते हुए यहाँ पे 3 फंदा हमारा सीधा बचना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सारे फंदों को एक दूसरे सिलाई पे उठा लिया है और इन सबको मिला के एक हम उल्टा फंदा ऐसे बनाएंगे। फिर धागा पीछे की तरफ ले जाते हुए इन तीनों फंदों को हम सीधा बनाएंगे ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ लाते हुए
इन सभी फंदों को ऐसे ही एक सिलाई पे से उठा लेंगे और यहाँ पे हमें फिर 3 फंदा बचना चाहिए। फिर इन सबको इकट्ठा करके ऐसे एक फंदा हम बना लेंगे। फिर धागे को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे। फिर ये 3 फंदा हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे। फिर धागा आगे ले जाते हुए इन सभी फंदों को एक करके एक फंदा ऐसे उल्टा बनाना है। फिर धागा पीछे ले जाते हुए इन 3 फंदों को ऐसे सीधा बना लेना है। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। ये दिखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है पर बनाने में बहुत ही आसान है और ये बहुत ही सुंदर बनके दिखता भी है। से धागा आगे की तरफ लेते हुए इन सारे फंदों को इकट्ठा करके हम इसे एक फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर धागा पीछे ले जाते हुए इन 3 फंदों को हम ऐसे सीधा बनाएंगे और ये लास्ट का फंदा हम ऐसे उल्टा बना लेंगे। ये हमारी 6वीं सिलाई पूरी हो गई और हमारा ये डिज़ाइन भी एक पूरा हो चुका है। तो देखिए ये ऐसे हमारा डिज़ाइन सीधे साइड से बनेगा। अब इसी डिज़ाइन को हम दोबारा बनाने के लिए क्या करना होगा कि जैसे 3 फंदा हम सीधा बना के एक फंदा हम, ये हमारी डिज़ाइन पूरी हो गई है और इसे हमें दोबारा बनाने के लिए क्या करना होगा, जैसे स्टार्ट में हम एक फंदा ऐसे उठा के 3 फंदा ऐसे उल्टा बनाए थे और एक फंदा सीधा बनाए थे। तो यहाँ पे जब हम इसे दोबारा बनाएंगे तो इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में ये डिज़ाइन हमारा बनना स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ खाली है तो यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ 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 ऐसे करके बनेगा। तो हमें अब यहाँ पे फंदा कम करना होगा। जैसे यहाँ पे हम एक फंदा ऐसे उठाएंगे, धागा आगे की तरफ करते हुए एक फंदा हम ऐसे उल्टा बनाएंगे। फिर यहाँ पे एक फंदा इसे हम सीधा बनाएंगे। फिर इन 3 फंदों में से हमारा ये तो 2 फंदा यूज हो गया, एक हम उल्टा बनाए एक सीधा बनाए हैं और हमारे ये एक फंदा जो बचा है और एक डिजाइन वाला फंदा है, इन सबको 3 करना है। तो ये हो जाएगा और एक डिजाइन वाला और एक ये 3 फंदों का, इसमें से हम एक फंदा लेंगे। तो यहाँ पे हम धागा आगे की तरफ लाते हुए इन सबको मिला के हम 3 फंदा यहाँ पे उल्टा बनाएंगे। देखिए ऐसे, क्योंकि हम ये डिज़ाइन 3 फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा करके बना रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में हमें एक डिज़ाइन बनाना है, इसलिए हम ये एक फंदा हम इधर दे दिए हैं और ये एक डिज़ाइन वाला सीधा फंदा है और एक उल्टा फंदा। तो तीनों को मिला के एक ये 3 फंदा उल्टा हमारा बन गया है। अब धागा यहाँ पे हम पीछे की तरफ ले जाते हुए इसे हम सीधा बनाएंगे। फिर धागा आगे लाते हुए इन तीनों को मिलाते हुए हम 3 फंदा उल्टा यहाँ पे बनाएंगे ऐसे। फिर धागा पीछे की तरफ ले जाते हुए एक फंदा यहाँ पे हम सीधा बनाएंगे। फिर धागा आगे लाते हुए 3 फंदा हम उल्टा बनाएंगे। फिर धागा पीछे ले जाते हुए एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। फिर धागा आगे लाते हुए 3 फंदा हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे, 2 3। फिर धागा पीछे की तरफ ले जाते हुए ये एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। फिर धागा आगे लाते हुए 3 फंदा हम उल्टा बनाएंगे। फिर धागा पीछे ले जाते हुए ये एक फंदा सीधा बनाएंगे और इन 2 बचे फंदों को हम ऐसे उल्टा बना लेंगे। तो देखिए ये दूसरे डिज़ाइन की हमारी ये पहली सिलाई पूरी हो गई है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट में हम बनाए थे ऐसे, फिर ये डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद से सेम वैसे ही बनाना है, बस यहाँ पे फंदा हमें कम कर देना है। अब उल्टे साइड से यहाँ पे हम ये 2 फंदा, एक फंदा ऐसे हम उठा लेंगे और एक फंदा हम यहाँ पे सीधा बना लेंगे। फिर धागा आगे लाते हुए एक उधर से जो हम सीधे साइड से जो सीधा फंदा बनाए थे उसे हम
उल्टा बना लेंगे। फिर धागा पीछे ले जाते हुए 3 फंदा हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे, 2 3। फिर धागा आगे लाते हुए 1 फंदा हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे। फिर धागा पीछे ले जाते हुए 3 फंदा हम सीधा बनाएंगे, देखिए 3। फिर धागा आगे लाते हुए यहाँ पे 1 फंदा हम उल्टा बनाएंगे। फिर धागा पीछे ले जाते हुए 3 फंदा हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे, 1 2 3। फिर धागा आगे लाते हुए 1 फंदा हम उल्टा बनाएंगे। फिर धागा पीछे ले जाते हुए 3 फंदा यहाँ पे हम सीधा बनाएंगे। फिर धागा आगे लाते हुए 1 फंदा हम उल्टा बनाएंगे। फिर धागा पीछे ले जाते हुए 3 फंदा हम यहाँ पे ऐसे सीधा बना लेंगे। अब यहाँ पे सीधे साइड में यहाँ पे जो फंदा हमारा उल्टा बना है उसे उल्टा बनाना है, और जो फंदा हमारा सीधा है उसे हमें सीधा बनाना है। तो यहाँ पे ये फंदा हम ऐसे उठा के, ये 1 फंदा हमारा यहाँ पे उल्टा है, इसे हम ऐसे उल्टा बना लेंगे, और ये हमारा सीधा फंदा है, इसे हम ऐसे सीधा बना लेंगे। फिर धागा आगे करते हुए 3 फंदा यहाँ पे हम उल्टा बनाएंगे, 1 2 3। फिर धागा पीछे करते हुए 1 फंदा ये जो हमारा सीधा है इसे हम सीधा बना लेंगे। धागा आगे लाते हुए ये 3 फंदा हमें उल्टा बनाते हुए इस सिलाई को हमें पूरा कर लेना है। अब उल्टे साइड से जो फंदा हमारा सीधा है उसे सीधा बनाएंगे, और जो फंदा हमारा उल्टा है उसे हम उल्टा बनाएंगे। तो 1 फंदा हम यहाँ पे ऐसे उठा लेंगे। फिर ये 1 फंदा हमारा सीधा है। फिर धागा आगे लाते हुए 1 फंदा हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे। फिर धागा पीछे ले जाते हुए 3 फंदा यहाँ पे हम सीधा बनाएंगे, 1 2 3। फिर देखिए यहाँ पे 1 फंदा हमारा उल्टा है, इसे हम उल्टा बनाएंगे। फिर धागा पीछे ले जाते हुए यहाँ पे 3 फंदा सीधा है, इसे हम सीधा बना लेंगे। ऐसे बनाते हुए ये सिलाई भी हम पूरी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी 4 सिलाई पूरी हो चुकी है। अब फिर हम 5वें सिलाई से ये डिज़ाइन हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो फंदा हमारा उल्टा है उसे उल्टा बना लेंगे, और जो ये हमारा 1 फंदा सीधा बना है इसी में से हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे हम 1 फंदा ऐसे उठा लेंगे, और 1 फंदा हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे। फिर धागा पीछे की तरफ ले जाते हुए यहाँ पे हम 4 फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम 1 फंदा ऐसे बना लिए। फिर धागा ऐसे ऊपर से हमें लपेटना है। फिर यहाँ से 1 फंदा हम ऐसे बढ़ाएंगे, फिर धागा लपेटेंगे। फिर इस खंड से हम 1 फंदा ऐसे बढ़ाएंगे, फिर धागा ऐसे लपेटेंगे। फिर अब ये जो चौथा है इसमें से हम 1 फंदा ऐसे बढ़ाएंगे और ऐसे धागा लपेटेंगे, और ये हमारा जो सीधा फंदा है लास्ट का, इसे हम ऐसे ही सीधा बनाएंगे। फिर धागा आगे की तरफ लाते हुए ये 3 फंदा जो उल्टा है इसे हम ऐसे ही उल्टा बना लेंगे। फिर ये हमारा ये सीधा फंदा आया है, तो यहाँ पे हम धागा पीछे की तरफ ले जाते हुए ये 4 खंड है, इन चारों में से हम एक एक करके 4 फंदे बनाएंगे। ऐसे फंदा बना के हम धागा ऐसे ऊपर से लपेटेंगे। फिर तीसरे में से ऐसे 1 फंदा हम बनाएंगे और ऐसे धागा लपेट लेंगे। फिर दूसरे में से 1 फंदा हम ऐसे बनाएंगे, फिर ऊपर से धागा लपेटेंगे। फिर ये चौथे सिलाई वाला जो खंड है इसमें से हम 1 फंदा ऐसे बढ़ाएंगे, फिर धागा लपेटेंगे, और जो हमारा ये सीधा सिलाई वाला जा रहा है फंदा, इसे हम ऐसे ही सीधा बना लेंगे। तो ऐसे ही रिपीट करते हुए हम ये डिज़ाइन को पूरी कर लेंगे। ऐसे 3 फंदा हमें उल्टा बनाना है, और जो हमारी ये सीधी 1 फंदा जो जा रही है इसमें से हमें 4 फंदा बढ़ा लेना है। ऐसे करते हुए
इस रो को हमें पूरा कर लेना है। ये जो लास्ट का बचा है सीधा ये फंदा, सेम पहले ही जैसे इसे हमें ऐसे एक फंदा बना के ऐसे धागा लपेट लेना है। फिर ये यहाँ से एक फंदा हम और बढ़ा के ऐसे धागा लपेटेंगे। फिर इस खंड से हम एक फंदा ऐसे बढ़ाएंगे और धागे को लपेटेंगे। फिर इस चौथे वाले में से हम एक फंदा ऐसे बढ़ाएंगे, धागे को लपेटेंगे और जो हमारा ये सीधा फंदा बचेगा इसे हम सीधा बना लेंगे। फिर धागा आगे करते हुए इन दो फंदों को हम ऐसे उल्टा बना लेंगे। अब उल्टे साइड से हमें क्या करना है कि जो फंदा हमारा सीधा है उसे सीधा बनाएंगे और इन सभी फंदों को एक करके हमें एक फंदा उल्टा बनाना है। जैसे एक फंदा हम ऐसे स्लिप करके ये एक फंदा सीधा बना लिए। फिर धागा आगे करते हुए इन सभी बढ़ाए हुए फंदों को हमें इकट्ठा करना है और यहाँ पे ध्यान रहे कि हम यहाँ पे 3 फंदा सीधा बनाया है जो बचना चाहिए। जैसे इन सभी फंदों को हम ऐसे दूसरे सिलाई पे उतार लेंगे। फिर इन सबको इकट्ठा करके हम ऐसे एक फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर धागा पीछे ले जाते हुए इन 3 फंदों को हम सीधा बनाएंगे। जैसे 1 2 1 3। फिर धागा आगे लाते हुए इन सभी फंदों को हम इकट्ठा एक फंदा उल्टा बनाएंगे ऐसे। फिर धागा पीछे की तरफ ले जाते हुए इन 3 फंदों को हम सीधा बनाएंगे। ऐसे बनाते हुए हम ये सिलाई पूरी कर लेंगे। लास्ट के 2 फंदों को हम ऐसे सीधा बना लेंगे। देखिए ये हमारी डिज़ाइन ऐसे सीधे साइड से बना है। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बना हुआ है। हमें अब यहाँ पे आगे बनाने के लिए ये जो पहले डिज़ाइन से हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट किए थे यही डिज़ाइन हमें अब ये तीसरी बार डालने के लिए ऐसे ही हमें बनाना होगा। तो देखिए हमारा ये 2 डिज़ाइन यहाँ पे बन चुका है। अब तीसरी बार इसे हम बनाने के लिए हम जो पहले सिलाई से बनाना स्टार्ट किए थे उसी तरह से यहाँ पे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर इन दोनों के बीच से ये डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये पहले डिज़ाइन में बना है कि यहाँ पे बना है, यहाँ बना है और दूसरी बार इन दोनों के बीच से बना है और यहाँ पे स्टार्ट से बना है। तो फिर तीसरी बार इसे बनाने के लिए अब इन दोनों के बीच से हमें ये डिज़ाइन बनाना है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हम एक फंदा तो ये हमारा एक्स्ट्रा है इसे हम बनाएंगे या उतार लेंगे और फिर हम 3 फंदा उल्टा बनाएंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। फिर 3 फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। ऐसे बनाते हुए हमें पहले सिलाई पूरी कर लेनी है। तो देखिए ये कितना सुंदर डिज़ाइन बना हुआ है। बहुत आसान भी है इसे बनाना। दिखने में थोड़ा कठिन लग रहा है लेकिन ये बहुत आसानी से बन जाने वाला डिज़ाइन है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।